बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज सीरीज़ के इस लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे हम टॉपिक कौन सा कवर करेंगे। तो ये है जी कि फंक्शन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन और फंक्शन को बनाने का या फंक्शन को यूज़ करने का क्या बेनिफिट्स हैं। A function is a piece of code which is written to perform a specific task. फंक्शन एक कोड का छोटा टुकड़ा होता है या एक पीस ऑफ कोड होता है जो आप लिखते हैं किसी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। मसलन अगर आप कहते हैं कि मैंने एक सम दो वैल्यू को सम कराना है तो आप उसका एक फंक्शन लिख लेंगे जो दो वैल्यू को ऐड कर देगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि मैं कुछ नंबर दूं तो वो उसका स्केयर ले ले, तो ये एक टास्क है, उसके लिए आप अलहदा से एक पीस ऑफ कोड लिख सकते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं कि मैं एक नंबर दूं और प्रोग्राम जो है ना, ये फंक्शन जो है ना उसका क्यूब ले ले, तो उसके लिए आप एक पीस ऑफ कोड जो है ना वो लिख सकते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिमेनिंग कोड ऑफ द प्रोग्राम। जो भी आप फंक्शन बनाएंगे वो दूसरे कोड से या दूसरे फंक्शनों से इंडिपेंडेंट होगा, उसका उससे कोई तल्लक नहीं होगा, यानी कि उसको अपना टास्क परफॉर्म कराने के लिए किसी दूसरे फंक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। ए प्रोग्राम में हैव मैनी फंक्शन। एक प्रोग्राम के अंदर आप एक से ज़्यादा काफ़ी सारे फंक्शन लिख सकते हैं, जितने आपको रिक्वायर होंगे उतनी ही आप फंक्शन बना सकते हैं। ईच फंक्शन हैज़ यूनिक नेम, और हर फंक्शन का जो नेम है वो दूसरे फंक्शन के नेम के साथ मैच नहीं करता होगा बल्कि डिफरेंट होगा। यूनिक मीन कि उसका नेम जो है ना दूसरे फंक्शन के साथ मिलता नहीं होगा, या उसका नेम अलहदा होगा, उसका नेम अलहदा होगा। आपको पता चल जाएगा ये फंक्शन इस नाम से मैंने बनाया है, इस नाम का दूसरा फंक्शन इस प्रोग्राम के अंदर कोई नहीं होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर हम सेम नेम के फंक्शन बनाएंगे, लेकिन वो अलग से टॉपिक है, उसको हम आने वाले लेक्चरों में कवर करेंगे इंशाल्लाह। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन या बेनिफिट ऑफ फंक्शन क्या है। इजी टू राइट ए प्रोग्राम। फंक्शन अगर आप यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम को लिखना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आप छोटे छोटे उसके पीस ऑफ कोड होते हैं। हर पीस ऑफ कोड को लिखना या समझना काफ़ी आसान होता है। ईजी टू मॉडिफाई। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन का या उसमें चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो बहुत ज़्यादा इजीली हो सकती है। इजी टू मेंटेन, उसको मेंटेन रखना, उसको चलाना, तो ये काफ़ी इजी होता है। इजी टू डिबग। अगर किसी जगह किसी एक फंक्शन के अंदर कोई एरर आ जाता है तो आपको बाकी कोड पे जाए यानी कि को चेक करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप उसी फंक्शन के अंदर ही उसको यानी कि आसानी से उसको डिबग कर सकते हैं। या एरर वगैरह आ जाते हैं तो उसको ढूंढना आसान होता है। मीनिंग अगर आपने 200 लाइन का कोड लिखा हुआ है और आपने छोटे छोटे फंक्शन बनाए हुए हैं, तो आपको अगर किसी जगह पे एरर आ जाता है तो आपको 200 लाइनों का कोड को रीड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप उसी फंक्शन के अंदर ही रह के उसको डिबग कर सकते हैं। एलिमिनेट डुप्लीकेट कोड। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई कोड डुप्लीकेट हो रहा है या बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको भी आप फंक्शन के थ्रू ख़त्म करने में आसानी होती है। और रियूजेबिलिटी। रियूजेबिलिटी मतलब है कि एक फंक्शन काफ़ी जगह पे यूज़ हो रहा है या उसकी ज़रूरत है तो उसके कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसी को रीयूज़ करते रहेंगे, उसी कोड को आप बार बार रीयूज़ करते रहेंगे। लेस प्रोग्रामिंग टाइम। इससे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम लिखने का जो टाइम है ना वो कम हो जाता है। आप बड़ी जल्दी बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो है ना फंक्शन के थ्रू जो है ना वो लिख सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे इसको हम आने वाले लेक्चरों में देखेंगे कि ये कैसे इजी है, कैसे इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको इजी कैसे डिबग कर सकते हैं, डुप्लीकेट कैसे हम इससे में एलिमिनेट करेंगे, रीयूजेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आपको मेरे आने वाले लेक्चर का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जैसे बेल का बटन है उस पर क्लिक करते रहें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरे चैनल का एड्रेस www.youtube.com/safdar है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।